नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दुनिया में जब आप किसी को मना करते हो ना कोई चीज़, और फिर उसके लिए उसको टॉर्चर करना भी शुरू कर देते हो, उसके लोगों को मारते हो। 1000 से ऊपर ईरान में मर चुके हैं लोग, 5000 से ऊपर घायल हैं। उसको प्रताड़ना देते हो, उसकी हालत टाइट कर देते हो और उसको धमकाते हो कि तू एक भी एटम बम नहीं बनाएगा, मैं देखता हूं तू कैसे बनाता है। और उसको बोलने वाला कौन है? जिसके पास खुद 6000 बम है, और वो इजराइल जिसके पास 90 बम है, वो बोलता है मैं देखता हूं तू कैसे बनाता है। जब आप किसी को लगातार इतने जोर जोर से टॉर्चर करते हो ना, तो फिर वो आदमी जिद पे उतर आता है कि तूने मुझे बर्बाद तो किया ना, मेरे लोगों को बर्बाद किया है, मारा है, मेरी प्रॉपर्टीज का सत्यानाश किया है, तो अब मैं तुझे बना के ही दिखाऊंगा। अच्छा, जब कोई एक बार को बना लेता है ना, फिर उससे दुनिया डरती है, फिर आप कुछ नहीं कर सकते उसका। आज पाकिस्तान इंडिया के पास बम है तो सब लोग पीछे हो जाते हैं। आज यही ट्रंप जो इतना बोलता रहता है, उसने नॉर्थ कोरिया को रोका क्या? कभी रोक पाया क्या? जब बम आ गए, उसके 50 60 70 हैं उसके पास, अब ट्रंप की चलती नहीं। और वहां पे एनपीटी की जो एग्रीमेंट है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है, वो उसका सदस्य भी नहीं है। वो किसी एटॉमिक एनर्जी वाले को भी अंदर नहीं आने देता, इसराइल भी नहीं आने देता। तो इसराइल के ऊपर कोई आपत्ति नहीं होती अमेरिका को कि भाई तू इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी वाले को अंदर क्यों नहीं आने देता, चेक क्यों नहीं करने देता? कहता नहीं करने देता मैं, तो दादागिरी है। चाइना भी नहीं करने देता, रशिया भी नहीं करने देता, और साथ में नॉर्थ कोरिया तो खैर अंदर नहीं घुसने देता। तो अब आज पहली बार ईरान ने कहा कि मैं एनपीटी छोड़ने जा रहा हूं, यानी कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का जो एग्रीमेंट है, मैं बाहर निकल रहा हूं। भाड़ में गया तुम्हारा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अब नहीं आने दूंगा किसी को अंदर, जिसे जो करना कर ले। और अब आप यकीन मानो, थोड़े समय के बाद घोषणा हो जाएगी, अभी नहीं, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल बाद ईरान डिक्लेयर करेगा और सीधा आके कहेगा मेरे पास 30 एटम बम हैं। बस उस दिन से कहानी बदल जाएगी साहब। जिस दिन आके कहेगा ना मेरे पास 30 हैं, 40 हैं, 50 हैं, जो भी हैं उसके पास, उस दिन से कहानी बदल जाएगी। उसके बाद सब पीछे हट जाएंगे, सब डरते हैं फिर। और जो इसराइल उसको इतना धमकाने में लगा रहता है ना, बम बम मारने में, उसके बाद सोचेगा यार इसको मारूं या नहीं मारूं, कहीं ऐसा ना कि इस्तेमाल कर ले। क्योंकि उसने 90 बम उसके पास जो उसने इस्तेमाल कर लिए, तो ईरान तो बर्बाद होगा नहीं उसमें, लेकिन इसके बाद 20 30 आ गए तो इसराइल पूरा बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। 70 के 70 लाख लोग मारे जाएंगे वहां पे, एक बंदा नहीं बचेगा वहां पे जिंदा। तो साहब, इस दुनिया में पावर ही चलती है, और मुझे पूरा यकीन है कि ईरान अब कुछ ही टाइम में बम बनाएगा भी, और बना के दिखाएगा भी, और कहेगा देख मैंने बना लिए हैं, अब तुझे जो करना है कर ले। जब इंसान के हाथ में डंडा आता है ना, तभी सामने वाला डरता है, और ये डंडा उसके हाथ में अब आ जाएगा। मुझे लगता नहीं कि जिस हिसाब से उसे टॉर्चर किया जा रहा है ना, अब वो वास्तव में ही बम बना के मानेगा, और डिक्लेयर करके मानेगा, और फिर जिसकी बस में हो उसको रोक के दिखा दे। अब मुझे पूरा यकीन है कि अब कुछ ही वक्त की बात है, आप उसे रोक नहीं पाएंगे। जितना मर्जी प्रताड़ित कर लो, जितना मर्जी टॉर्चर कर लो, अब वो बम बना के दिखाएगा। शुक्रिया आपका।